यह हमारा यब्बी का वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन को कैसे स्टेप बाय स्टेप खोलना होता है और इसके अंदर क्या क्या सामान लगा रहता है इसको हम बताएंगे और इसको कैसे चेक भी करना है इसको भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कि सबसे पहले यहाँ पे पेच लगा रहता है, एक यहाँ पेच लगा रहेगा और एक इस साइड पेच लगा रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। खोलने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले टॉप को निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले ये चीज़ देख लें कि इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है। ये हमारा होता है वाटर इनलेट वाल्व, ये हमारा होता है डिटर्जेंट बॉक्स, ये हमारा होता है बैलेंसिंग पत्थर, इसमें ये जो लगा रहता है हमारा फिल्टर कैपेसिटर होता है, और ये हमारा होता है प्रेशर सेंसर, और इसमें सामने हमारा है पीसीबी, डिस्प्ले, स्विच, और ये हमारा होता है अंदर का ड्रम। तो हम लोग अब इसको ए टू जेड खोलना सीखेंगे। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए, अब हम लोग इसके पत्थर को खोलते हैं। पत्थर को खोलने के लिए 13 नंबर इंच 12 नंबर इंच लगता है, जो कि हम लोग अभी प्लास से खोल रहे हैं। ये हमारा पत्थर क्यों लगा रहता है, क्योंकि जो भी वॉशिंग मशीन चलती है तो वाइब्रेट करती है। इस वाइब्रेट को कम करने के लिए बैलेंसिंग पत्थर है, और इस पत्थर को हमने निकाल लिया है। अब इसके पीसीबी को खोला जाएगा। पीसीबी खोलने के लिए एक यहाँ पेच दिया है और एक यहाँ पेच दिया है। इसको खोलेंगे और हमारा पीसीबी निकल जाएगी। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। देखिए यहाँ पे लॉक रहता है, पहले लॉक को निकालेंगे। तो लॉक निकालिए। लॉक निकालने के बाद हम पीसीबी को आराम से उठा के और इसको ऊपर कर लेंगे। उससे पहले हम डिटर्जेंट बॉक्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। डिटर्जेंट बॉक्स को नहीं निकलता है तो यहाँ पे पुश करके दाब के निकालने पे निकल जाएगा। ये हमारा पीसीबी बाहर आ गई है। इस पीसीबी में ये पूरे जैक लगे हुए हैं। देखिए इसमें सभी वायरिंग हुआ है, जैसे मोटर का, सेंसर का, डोर स्विच का। तो चलिए अब इसको हम पीसीबी के पूरे जैक को रिमूव करते हैं। ओके, हमारे पीसीबी निकल चुकी है। अब ये हमारा पीसीबी बाहर रख देंगे, और उसके बाद ये हमारा पूरा केबल है। केबल में प्रेशर सेंसर को निकाल देंगे। तो ये प्रेशर सेंसर निकालिए। ये हमारा मेन लाइन इसी में आके कनेक्ट होता है। जैसे देख रहे हैं हमारा मेन लाइन आ रहा है। पहले ये फिल्टर में आता है और फिल्टर से फेस न्यूट्रल इन होके उसके बाद आउट होके हमारे पीसीबी जैक में जाती है। तो हम फिल्टर कैपेसिटर को भी बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा वाटर इनलेट वाल है, यहीं से हमारा टोटी से पानी इन होता है, और यहाँ पे हमारा पानी इस डिटर्जेंट बॉक्स में आता है। फिर डिटर्जेंट बॉक्स से हमारा इस ड्रम के अंदर जाता है। इस ड्रम के अंदर हमारा नीचे पाइप लगा हुआ है। डिटर्जेंट बॉक्स को हम निकाल के दिखाते हैं। डिटर्जेंट बॉक्स को आगे खींचेंगे, उसके बाद देखेंगे नीचे पाइप लगा था, इसी से हमारा पानी इन होता है। इस लॉक को निकालने के लिए हमको पिलास से दबाना पड़ेगा, और यह पिलास से जब दबाएंगे तो ये फैल जाएगा, और ये इसको थोड़ा सा साइड में खींचेंगे, ये हमारा निकल जाएगा। उसी तरह सेम इसको भी करना होता है। इसको भी दबाएंगे, पीछे करेंगे, और उसके बाद हाथ से भी खींचेंगे तो निकल जाएगा। चलिए, निकल गया। अब हमारा यहाँ पर भी एक लॉक लगा हुआ है, इसको भी निकालेंगे। इसमें कोई लॉक नहीं है। ये हमारा डिटर्जेंट बॉक्स है, इसी के अंदर पानी आता है। जब पानी का प्रेशर स्लो हो जाता है, जैसे देखिए ये हमारा ऐसे लगा रहता है। अगर ये इसके अंदर टब के अंदर पानी धीरे धीरे आता है तो इसके अंदर देख रहे होंगे होल है। ये सारे होल जब जाम हो जाएंगे तो ये हमारा पानी स्लो आने लगता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर से 3 लॉक है, इधर से 3 लॉक है, इसको निकाल लेंगे और इसके पूरे फिल्टर को जो अंदर जाली है इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे हमारा इस होल से, बड़े वाले होल से पानी टब के अंदर जाने भी लगेगा अच्छे से। चलिए अब इसको आगे देखते हैं क्या करना है। तो आगे हम पहले इनलेट वाल के थिम्बल को डिसकनेक्ट करेंगे। तो ये इनलेट वाल है, इसमें 2 इनलेट वाल है, इसको निकालेंगे। अब इनलेट वाल को निकालने के लिए हम पीछे से 2 पेच लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे। इस दोनों पेच को कस खोलेंगे और खोल के हम वाटर इनलेट वाल को रिमूव करेंगे। तब ये देखिए खोलना है हमारे टेक्नीशियन साहब। और देखिए ये हमारा वाल निकल चुका है। यही हमारा वाटर इनलेट वाल है।
वाटर इनलेट वाला हमारा देख रहे होंगे कि हमारा एसी सप्लाई 220 वोल्ट से चलने वाला है। अगर इसको चेक भी करना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट बोर्ड से लेके देंगे तो हमारा इसके आउटपुट से पानी निकलने लगेगा। तो चलिए, हमने ऊपर के पूरे भाग को खोल लिया है। अब बारी आती है इस फ्रंट को खोलने के लिए। फ्रंट को खोलने के लिए देखिए हमारे यहाँ पे एक पेच लगा रहता है और एक यहाँ पे पेच लगा है। इसको हम पहले ही खोल लिए हैं और खोलने के बाद इसको कैसे निकालना होता है, तो इसको जैसे हम ऊपर से खींचेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम खींचने से पहले से इसके स्प्रिंग को निकालते हैं। तो ये पूरे स्प्रिंग को क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको हल्का सा टेस्टर से उठाते हैं और ये हमारा निकल जाएगा। स्प्रिंग में टेस्टर फंसाएंगे और हल्का सा ऊपर करेंगे और ये हमारी पूरी स्प्रिंग आराम से निकल जाएगी। अब ये डोर किट है, इस डोर किट को हम क्या करेंगे, ऐसे अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद हमारा बॉडी को उठाएंगे, आराम से निकल जाएगा। किसी किसी में नीचे पेच लगा रहता है, हमने ये पहले खोल लिया क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पहले खोल लिया है। अब हमारे यहाँ पे डोर का थिम्बल कनेक्ट होगा, इस डोर को भी निकाल लेंगे थिम्बल को। देखिए ये हमारा यहाँ कसा रहता है। ये किस लिए लगता है कि अगर हमारे ड्रम से कचरा आएगा तो सारे कचरे यहीं पे फंसे रह जाएंगे, जिससे हमारा पंप में कोई ख़राबी ना हो। तो इसको हम लोग जब भी यूज करें तो इसको 10 दिन पे 5 दिन पे इसको बाहर निकाल के जितना भी कचरा हो इसके अंदर, इसको हम क्या करें, निकाल लें, जिससे हमारा ये साफ़ रहेगा तो पानी भी बाहर ड्रेनेज होने लगेगा, अच्छे से होगा। तो हमने इसके बॉडी को खोल लिया है। अब बारी आती है इसके पत्थर, देख रहे हैं नीचे ये पत्थर है, इस पत्थर को हम अच्छे से खोल के और बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रम को खोलेंगे और एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। देख रहे हैं नीचे भी हमारा पत्थर लगा हुआ है, जिसको हम लोग बैलेंसर बोलते हैं। अभी हम समझाने के लिए पत्थर बोल रहे हैं और इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको निकालते हैं। देखिए अब ये हमारा बैलेंसर निकल चुका है। इस बैलेंसर को बहुत आराम से रखते हैं क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि इसके बिना हमारा वॉशिंग मशीन लगेगा वाइब्रेट करने, अगर ये नहीं रहेगा तो। देख रहे हैं ये हमारा पंप है, ये हमारा पंप है और ये ड्रम है। अब हम क्या करेंगे, चारों लॉक को निकाल के और साइड में रख लेंगे और साइड में रखने के बाद हम इसके ड्रम को आगे वाले भाग को खोलेंगे। हम तो निकाल पूरा सकते हैं, जैसे अब पहले हम इस सिंबल को निकालते हैं तो पहले पीछे आते हैं, पीछे से मोटर को खोलते हैं। मोटर को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, आगे का वो ड्रम निकालेंगे। तो पहले इस पैनल को खोलते हैं। देखिए हम इसके बैक पैनल को खोल रहे हैं। खोलने के बाद पीछे मोटर लगा रहता है, हीटर लगा रहता है। तो अभी देखिए ये हमारा पुल्ली होता है और ये हमारा मोटर लगा हुआ है। इस मोटर में बेल्ट कनेक्ट है, जैसे मोटर घूमेगा ये बेल्ट भी घूमेगा और जैसे बेल्ट घूमेगा तो आगे का ड्रम भी हमारा क्या होगा, रोटेट करेगा। और यहाँ पे पीछे देखते हैं क्या क्या सामान है। देखिए ये हमारा सेंसर होता है और ये हीटिंग एलिमेंट का 2 तार है। अगर हीटिंग एलिमेंट को भी चेक करना होगा तो डायरेक्ट 220 दे दीजिए, गर्म होने लगेगा, मतलब हमारा हीटिंग एलिमेंट सही है। सेंसर को चेक करना होता है तो 20 के ओम में सेट करिए और चेक करिए, अगर रीडिंग आ रहा है सही है, अगर ये रीडिंग कम ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोग मोटर को निकालने से पहले इसके बेल्ट को निकालते हैं। तो बेल्ट को आराम से ऐसे खींच के और जैसे इसको नचाएंगे ये निकल जाएगा। अब ये मोटर को खोलने के लिए देख रहे होंगे 2 स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको खोलेंगे और मोटर बाहर खींच के निकाल लेंगे। तो अभी ये मोटर निकाला जा रहा है। अब ये मोटर को जैसे आगे खींचेंगे, थोड़ा मोटर वजन होता है, निकालने में दिक्कत होती है। और अब इसके थिम्बल को हम निकालेंगे, जो कि यहाँ थिम्बल है, क्योंकि अंदर निकालते तो थोड़ा कष्ट ज़्यादा होता है, निकालने में दिक्कत होती है। तो अब इसके थिम्बल को हम निकालेंगे। देखिए हमारा ये थिम्बल खींचे निकल जाएगा उसको। देखिए हमारा थिम्बल निकल गया और ये मोटर में बॉडी अर्थ है, बॉडी अर्थ को भी निकाल लेंगे। और यही हमारा देखिए मोटर है। इस मोटर में आर्मेचर मोटर होता है, इसके अंदर आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इस साइड और इस साइड
कार्बन ब्रश है। पीछे हमारा होता है टेकोमीटर, और ये सभी वायर हैं, लगभग ये 8 वायर हैं। देखिए 2 4 6 8 9, मतलब 9 वायर हैं इसमें। तो ये 9 वायर वाला मोटर है। अब इसके हीटर को खोलते हैं, तो देखिए ये हीटर पहले से खोल के रखा हुआ है, और इसको खींचेंगे हीटर निकल जाएगा। हीटर का थिम्बल पहले निकालेंगे। ये हमारा सेंसर का थिम्बल है, ध्यान दीजिए। ये हमारा हीटर है, देख रहे हैं। ये हीटर क्यों लगा होता है कि जब भी हमारा वॉश हो, वॉशिंग मशीन जब भी हमारा वॉश करे, तो जब वॉश करेगी तो इसमें जो पानी रहता है उस हीटर के वजह से पानी भी गर्म होगा, तो जिससे हमारा कपड़ा स्मूथली साफ़ हो जाएगा। इसके लिए हीटर लगा है। और देख रहे हैं ये हमारा छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा सेंसर का है। सेंसर में 2 पिन है। ओम रेंज में चेक करने पे ये हमारा रीडिंग शो करेगा, लगभग 4-5 रीडिंग शो करता है। और अब हम इसके पुल्ली को खोलेंगे। ये हमारा पुल्ली है, इसमें हम नट को या पे प्लास से खोलेंगे, प्लायर से, और इसको निकालते हैं पुल्ली को। देखिए अपने पुल्ली को आप लोग इसको रिंच से खोलिएगा, नहीं तो प्लास से खोलेंगे तो इसका दांत कट जाता है, तो फिर बाद में खोलने में दिक्कत होती है। देखिए यही हमारा पुल्ली है। पुल्ली में भी देखेंगे घाट होगा, इसके अंदर भी घाट रहता है। जैसे हम इसको बैठाना होगा तो इसके घाट को इसके घाट में मिलाएंगे तो भी बैठेगा। और यह पुल्ली ज़्यादातर बहुत टाइट कसी होती है, निकलती नहीं है। और देखेंगे इसमें वायरिंग भी लगा होगा, वायरिंग का नंबर भी देख लीजिए, लिखा हुआ है 6204, मतलब इसमें 6204 नंबर की वायरिंग लगी हुई है। अब हम इसके ड्रम को खोलते हैं। तो ड्रम को खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके चारों तरफ पेच लगा हुआ है। इस पेच को जैसे खोलेंगे ये हमारा आगे का पार्ट बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसके ड्रम को बाहर निकालेंगे। देखिए इसके चारों तरफ के पेच को हम लोग खोल रहे हैं, इधर के सारे पेच खुल गया है। अब वीडियो फास्ट करने के लिए हम लोग इसको रोकते हैं और पहले पेच खोल लेते हैं। देखिए हमने इसके लगभग सारे पेच को खोल लिया है, 1 और 2 पेच बचा हुआ है। इसको खोलने के बाद ये हमारा ड्रम बाहर आ जाएगा। अब इसके आगे वाले पार्ट को निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा निकल रहा है। और ध्यान दीजिए ये हमारा रबड़ होता है, और इस रबड़ में बहुत सारे जब गंदगी हो जाती है तो क्या होता है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धुलने के लिए डाला जाता है वो धुलता कम, कचरा ज़्यादा उसमें लग जाता है। इसके वजह से इसको हम लोग सर्विस करते हैं। और इसी में जब कचरा और बदबू ज़्यादा करने लगता है तो इसमें सब गंदगी भर जाते हैं, और इसको हम लोग सर्विस करने से ये साफ़ हो जाता है। देखिए इसमें भी बहुत सारे कचरे हैं, देख रहे हैं ड्रम में, और ये हमारा ड्रम होता है। और जब हम लोग सर्विस करते हैं तो ये जो ड्रम नाच रहा है इसको निकाल के और इसको अच्छी तरह से सर्विस करते हैं। तो पहले हम लोग इसको निकालना सीखते हैं। क्या करना होता है, हम लोग इसके पुल्ली वाले भाग को खोल लिए हैं और इसको ग्रोमेट हथौड़ी से, मतलब लोहे वाले हथौड़ी से नहीं, लकड़ी की हथौड़ी से इस पर मारेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे फेंक देगा। अभी फ़िलहाल में तो निकल जाएगा क्योंकि इसको हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, जंग बहुत कम लगा है। तो फिर भी ये मैलेट हथौड़ी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर मारेंगे, तेज मारिए, बस। अब ये हमारा आ गया बाहर। अब इसको हम आगे खींच के आराम से निकाल लेंगे। जब दोनों तरफ देखिए यही हमारा होता है मेन ड्रम, और इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइडर, ठीक है। ये स्पाइडर जैसे सड़ गया है ना, अब ये स्पाइडर जब भी चलेगा तो वॉशिंग मशीन आवाज़ करेगा। जब ये नाचेगा तो ये हमारा इसके बॉडी में लड़ेगा, जिसकी वजह से इसको हमको चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे कंपनी का ये मिलता नहीं है, तो जिससे ये पूरा ड्रम ही चेंज करना पड़ता है। और इसमें हमारा वायरिंग लगा रहता है। देखिए एक यहाँ पे वायरिंग लगा है और एक उस साइड वायरिंग लगा हुआ है। उधर 4 था, इधर हमारा वायरिंग का नंबर होता है 5। इसको निकालने के बाद ही हम उस वायरिंग को निकालेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे थिम्बल को साइड में करके और इस ड्रम को ही बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसके वायरिंग को निकालेंगे, कैसे लगाना है उसके बारे में समझेंगे। देखिए अब हम इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्रेन पाइप यहाँ पे कनेक्ट है इसको हमको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो वायर है इसको खोलने के बाद इसको भी निकालना पड़ेगा। ये हमारा थिम्बल जो था ड्रेन पंप का,
पानी देखिए कैसे बाहर फेंकता है, वॉशिंग मशीन से पानी कैसे निकलती है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा होल जो दिख रहा है, यहाँ से पानी इस वाल रबड़ से होते हुए इस ड्रेन पंप में आती है। ड्रेन पंप जब चलता है, इसमें पत्ती लगी हुई है, और यह जो पत्ती है देखिए, पत्ती लगी हुई है, और यह जो पत्ती है पानी को उठा के इस रास्ते और पीछे इस ड्रेन पाइप से हमारा बाहर निकालती है। तो देखिए, हम लोग जब भी प्रॉब्लम आए, अगर पानी से रिलेटेड पानी नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ड्रेन पंप यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, 220 वोल्ट एसी सप्लाई का है। और हम इस पे डायरेक्ट इस दोनों थिम्बल पे फेस और न्यूट्रल दे देते हैं, और ये पंप पानी को इस रास्ते खींच के और इधर ड्रेन करने लगता है। तो प्रॉब्लम पता चल जाता है कि पीसीबी का है कि ड्रेन पंप का है। इससे भी हम लोग पता कर लेते हैं कि ड्रेन पंप ख़राब है कि नहीं ख़राब है। तो अभी हम इस ड्रम को बाहर निकालते हैं। तो इस ड्रम को बाहर निकालने के ये दोनों स्प्रिंग को आराम से बाहर करेंगे, और वायर थिम्बल जैक बचाते हुए अब इसको सीधा ऊपर उठाएंगे तभी निकलेगा, सीधा ऊपर उठाएंगे निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस वॉशिंग मशीन को साइड करते हैं, अब उसको साइड में रखते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अभी थोड़े इस ड्रम के बारे में जानकारी दे दें। ये होते हैं साकर। जैसे देखिए, दोनों साइड ये पूरा हमारा वायर है। जब भी ये चूहा काट जाता है तो कंपनी द्वारा हमारा ये वायर मिलता है, अपने वायर खरीद लेंगे और ला के लगा दें। इसमें 2 साकर लगा हुआ है, एक इधर है एक इधर है। देखिए, अगर ये साकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसानी से अप डाउन हो रहा है, तो जब हमारा वॉशिंग मशीन चलेगा तो इसमें ऐसे लड़ेगा, आवाज़ आने का संभावना रहेगा। तो जब ये आसानी से जाए तो समझ जाइएगा कि यह नया चेंज करने की ज़रूरत है। और ये हम साकर दोनों ले आके रिप्लेस करेंगे, एक नहीं रिप्लेस करते हैं, दोनों चेंज करते हैं। और ये हमारा ड्रेन पंप है, इसको निकालने के लिए चारों पेज खोलेंगे और ये ड्रेन पंप बाहर निकल जाता है। तो पहले हम इसको ड्रेन पंप को बाहर निकालते हैं। देखिए, ड्रेन पंप को खोलना है। देखिए, ये हमारा ड्रेन पंप, ये हमारे टेक्नीशियन साहब ड्रेन पंप निकालना है, और इसके सारे पार्ट हम एक एक करके यहाँ रख रहे हैं, अभी असेंबल भी करेंगे। और ये हमारा वायरिंग का है, ये हमारा पत्थर है, ये हमारा डिटर्जेंट बॉक्स है, ये हमारे सारे स्क्रू है, और ये हमारा रबड़ है। देखिए, अब ये ड्रेन पंप खुल गया। अब इसको टेक्नीशियन साहब हमारे इसको निकालना है और इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करेंगे तो ही हमारा ये पाइप निकलेगी। पाइप निकल गए, जब भी आपको चेंज करना होगा तो आप यहाँ से खोलेंगे, इसको निकल जाएगा और इसको पूरा चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं, कैसे चेंज करना है समझ भी लिए हैं। अब देखेंगे इसके बॉडी में कुछ बचा उचा है नहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये हमारा इसका पूरा बॉडी है, और नीचे जब भी छोटा मोटा फॉल्ट होता है, ये वाइट वाला भाग खोल के नीचे से देखना होता है तो देख लेते हैं। अब बारी आती है इसकी। देखिए, इसी में अगर ये बैरिंग कट जाए, ये बैरिंग फूट जाएगी, तो जब भी हमारा ये ड्रम नाचेगा इसके अंदर, जैसे ये हमारा ऐसे लगा रहता है, लगाइए इसको। देखिए, अब ये लग गया। देखिए, ये लग गया। जैसे इसको हम नचाते हैं, किसी भी तरह का आवाज़ नहीं आना चाहिए। जैसे ध्यान देंगे कि अगर ये आवाज़ आ रहा है तो इधर का जो भी हमारा बैरिंग है, ठीक है, ये जब आवाज़ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आवाज़ आएगा। अभी ये कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, यानी कि इसका बैरिंग क्या है, सही है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वॉशिंग मशीन को ऐसे हिलाएंगे ना, तो जब इसका सॉफ्ट या बैरिंग फूटा रहता है तो ये अप डाउन होता है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, ये इसके बॉडी में टच होने लगेगा। तो समझ जाइएगा कि इसका बैरिंग क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, या स्पिन का सॉफ्ट कट गया होगा ड्रम का। तो या तो हमको पूरा ड्रम चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमारा ये जो 6205 और 6204 का ये बैरिंग लगे हुए हैं, इसको चेंज करना होगा। हमने इसके बारे में समझा। और ये हमारा इसी के बॉडी में लगता है। देखिए, ये हमारा सॉकर है, ये सॉकर हमारा यहीं पे लगा रहता है। यही सॉकर जैसे हमारा, जैसे जब कपड़ा धुलता है तो बैलेंसिंग करने के लिए सॉकर लगा हुआ है, 2 सॉकर है। अगर ये सॉकर ख़राब हो जाएंगे तो वॉशिंग मशीन आवाज़ करेगा। ये अपने जगह से चलते ऐसे ऐसे हिलते हुए कहीं वॉशिंग मशीन दूसरे साइड में चला जाएगा। तो ये सॉकर या फिर
इसमें लगे ये स्प्रिंग का ही प्रॉब्लम होता है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। जैसे सबसे मेन चीज़ अभी हम बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर कितना पानी है कितना नहीं पानी है, इसी पाइप के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अब ये हमारा होता है प्रेशर सेंसर। यह प्रेशर सेंसर कनेक्ट होता है इसी के अंदर। अब ये प्रेशर सेंसर इसके अंदर कितना पानी है ये सेंस करके हमारे पीसीबी को बताती है। अगर ये प्रेशर सेंसर में ये जो लगे पाइप हैं, अगर ये पाइप लीक हो जाए, जैसे ये पाइप हमारा क्या हो लीक हो जाएगा, तो पीसीबी को पता नहीं चलेगा कि कितना पीसीबी के इसके ड्रम के अंदर पानी है कि नहीं है। तो यही हमारा होता है। तो इसको चेंज करने से पहले हम लोग इस पाइप को भी ध्यान देते हैं। दूसरा चीज़ जो और भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन आता है बाहर से ही खोल के क्या करता है रिप्लेस करता है, लेकिन इसमें जो होल दिख रहा है ना, अगर इस होल में कुछ फंस जाए तो जब फंस जाएगा तो ये प्रेशर हमारे प्रेशर सेंसर को बता नहीं पाएगा। तो हम लोग इसको खोल के जैसे यहाँ से हम लोग गिलास से दबाएंगे और ये हमारा निकल जाएगा, और इसमें जितना भी कचरा होगा उसको साफ़ करेंगे तो ही हमारा प्रेशर सेंसर काम कर पाएगा। अब हम आते हैं बाकी के सामान दिखा देते हैं जो देख रहे होंगे कैसे रखे हुए हैं, एक एक करके बताते हैं। ये हमारा इसके बॉडी का ड्रम का फ्रंट का पैनल है। ये हमारा है रबड़। रबड़ को अगर निकालना हो, देख रहे होंगे कि इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। इस स्प्रिंग को निकालेंगे ये रबड़ निकल जाए। रबड़ लगाते समय ध्यान देना ये होल हमारा प्रॉपर मिलना चाहिए, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो हमने इसके बारे में समझा। अब सर एक एक करके बॉडी को पार्ट को समझते हैं। जैसे ये हमारे टूल रखे हुए हैं, ये हमारा है डिटर्जेंट बॉक्स। इसी के अंदर हमारा पानी यहाँ से इन होता है, और ये दोनों जगह से पानी इन होने के बाद इसके अंदर डिटर्जेंट बॉक्स लगा रहता है, जैसे यहाँ पे है इसी के अंदर लगा रहता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सूखा हुआ पाउडर डालते हैं, इसमें लिक्विड डालते हैं, जो भी हमारा लिक्विड जैसे ईजी वगैरह होता है इसमें डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है पंप। क्या है? पंप है। जैसे जिसको ड्रेन पंप के नाम से भी जानते हैं, इधर से पानी खींचता है और इधर से आउट करता है। जैसे ये हमारा ड्रेन के पत्ती नाचेगी और इसमें हम जैसे सप्लाई देंगे, इसमें पढ़ सकते हैं कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई का है, तो इसको हम डायरेक्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं। अगर ये मोटर चल रहा है तो सही है, नहीं तो ख़राब है। ये हमारा बैलेंसिंग पत्थर है, ये ग्रोमेट हथौड़ी है। ये हमारा बैलेंसिंग पत्थर इसी नट पे टिका रहता है। और देख रहे हैं कि ये हमारा पेच है, और ये हमारा प्रेशर सेंसर है, और ये पूरा वायरिंग है। कि अगर जो भी वॉशिंग मशीन में पूरा वायरिंग हमारा इतना ही होता है। अगर ये ख़राब भी हो जाए तो मार्केट से नहीं मिलता है, तो सर्विस सेंटर से, जैसे IFB कंपनी का है तो IFB कंपनी मार्केट से खरीद के नहीं मिल रहा है तो हम सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। ये हमारा हीटर है। हीटर में देखेंगे तो ये हमारा सेंसर है। हीटर के दोनों टर्मिनल फेस न्यूट्रल के होते हैं। सेंसर हमारा सेंस करके पीसीबी को बताता है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर से हम पीसीबी में सेट करते हैं, और ये हीटर गर्म करता है और ये सेंसर पीसीबी को फिर बताने का काम करता है। ये हमारा है फिल्टर कैपेसिटर। फिल्टर कैपेसिटर क्यों लगा रहता है कि जो हमारा एसी सप्लाई में अगर कोई भी फ्लक्चुएसन आएगा एसी उसको फिल्टर करने का काम करता है। ये हमारा है सोलेनाइड वाल्व, और इसको वाटर इनलेट नाम से भी जानते हैं। 2 इनलेट वाल्व है, इधर सप्लाई देंगे। ये भी हमारा देखिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई का है, तो इसमें फेस न्यूट्रल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से पानी अगर इस साइड आउट करने लगेगा तो समझेंगे ये इधर का वाल्व सही है। फिर हम लोग इधर सप्लाई जब देंगे तो ये पानी को इस साइड से आउट करेगा, तो ये भी समझ जाएंगे कि ये हमारा सही है। फिर हमारा आता है पीसीबी। पीसीबी में अगर आपको पीसीबी रिपेयर करवाने ले जाना है तो इसमें लगे हुए चारों पेज खोल के और ये रोटरी खोल के ले जा सकते हैं, या फिर इस पूरे पैनल को अगर खोल के लेके जाते हैं तो और भी बेटर रहता है, ताकि पीसीबी भी सेफ्टी में रहेगा। क्योंकि इसमें देख रहे होंगे कि वायर है, यहाँ पर भी जैक है, तो ये वायर टूटे उटे ना, ये पीसीबी के अंदर एसी के अंदर रहता है तो सही रहता है। इसमें थोड़ा फंक्शन के बारे में समझते हैं। ये हमारे सारे फंक्शन हैं, और ये सारे फंक्शन इस रोटरी से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सारे इंडिकेटर होते हैं, जिस तरफ हम घुमाते हैं जिस तरह की इंडिकेटर चलती है उस तरह से हमारा वॉशिंग मशीन का। जैसे इसमें कुछ फंक्शन देख लीजिए। इसमें हमारा पहला फंक्शन है एक्सप्रेस वॉश। पहला एक्सप्रेस वॉश, जैसे हमारा कहीं हमको जाना है तो जल्दी वॉश करने के लिए हमको इस पर सेट करना पड़ेगा एक्सप्रेस वॉश। सूती कपड़े के लिए यहाँ सेट करना पड़ता है, छोटे बच्चों के लिए कपड़े के लिए यहाँ पे। अगर हमको कपड़ा सुखाना है, धुलना नहीं है, तो हमको इस पिन पे सेट करना होता है। रिंस, अगर खंगालना और सुखाना है, जैसे हमने बारिश
अभी पहन के निकला और बारिश में भीग गया, तो हमको उसको खंगाल के क्या करना होगा, सुखाना होगा। तो हमको रिंस और स्पिन में सेट करना होता है। उसके बाद ये हमारा है मिक्स कपड़े, छोटे बड़े जो भी कपड़े होंगे इसमें सेट करते हैं। उसी तरह नॉर्मल कॉटन, इको, ये सारे फंक्शन हैं, हम इस सारे फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें पावर बटन है, ये हमारा स्टार्ट और पोस्ट बटन है। मतलब इसी से जैसे मूवी देखते हैं, मूवी को एक ही बटन से स्टॉप भी कर सकते हैं, वहीं से चालू भी कर सकते हैं, ये वो बटन है। उसके बाद इसमें देखेंगे स्पिन स्विच है और सेलेक्ट ऑप्शन है। इस दोनों बटन को दबाएंगे तो चाइल्ड लॉक होगा। जैसे चाइल्ड लॉक होगा, जैसे लॉक हो जाएगा तो हमारे पीसीबी में कोई फंक्शन काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये टेम्परेचर का है, ये हमारा टेम्परेचर का, इससे हम टेम्परेचर अलग अलग, इस हीटर से गर्मी ले सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। पानी गर्म क्यों होता है, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन में कपड़ा जो गंदा ज़्यादा रहता है तो हम लोग गर्म पानी से धोते हैं तो फास्टली धुलने का काम करता है। ये हमारा होता है पुल्ली, इसी के अंदर ये हमारा बेल्ट कनेक्ट रहता है और इसका बेल्ट का दूसरा सिरा मोटर में कनेक्ट रहता है। ये हमारा है पत्थर, जो हमारे वॉशिंग मशीन को बैलेंसिंग करने का काम करता है। ये इसका बैक टॉप बॉडी है। और ये हमारा स्प्रिंग उस रबड़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये उसका पीसीबी सपोर्टिंग हैंडिंग है। ये हमारा फ्रंट पैनल है। वॉशिंग मशीन में देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पुल लिखा हुआ है, इको सेविंग है। पुल पे हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं तो ये वॉशिंग मशीन का डोर खुलता है। जैसे देखिए इस डोर लॉक होता है, ये डोर लॉक का बहुत भूमिका होता है हमारे वॉशिंग मशीन में। जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन, देखिए यहाँ पे डोर लॉक है, अगर इस वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा धुल रहे हैं तो तब तक हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते हैं। मतलब इस दरवाज़ों को अगर हमको खोलना होगा तो हम तब तक नहीं खोल सकते हैं जब तक हमारा वॉशिंग मशीन बंद ना हो जाए, क्योंकि ये लॉक करके रखता है। और जब तक लॉक पीसीबी सिग्नल भेजेगी नहीं तब तक लॉक हटेगा नहीं। और जब तक लॉक नहीं होता तब तक ये दरवाज़ा तोड़ भी देंगे तो ये हमारा खुलने वाला नहीं है। इस तरह से हम लोग इसमें रखे सभी पार्ट के बारे में समझे हैं एक एक करके। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिसेंबल किए हैं, अब इसको असेंबल करेंगे बारी बारी से और देखते हैं। फिर बारी बारी से असेंबल करके फिर इसको चला के भी दिखाएंगे कैसे चलाना है। तो बने रहिए इस तरह वीडियो में। अब आगे हम इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, बाहरी बॉडी को सेट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ड्रम में कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसको पहले बॉडी को बाहर कनेक्ट करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम इसको रोकेंगे और जब बॉडी पैक हो जाएगी उसके बाद हम इसको असेंबल करके दिखाएंगे। हम इसके एक एक पार्ट को असेंबल भी कर दिया। देखिए अभी टेप ओप नहीं मारा था, इसको बाकायदे टेप ओप मार दिया हूँ। और अब इसकी बारी आती है चलाने की। असेंबल कर दिया हूँ, देखिए पूरे पार्ट को खोल खोल के असेंबल करने के बाद अब इसकी बारी आती है चलाने की। तो अब इसको हम सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम पावर बोर्ड लगाएंगे। देखिए हमने इस वॉशिंग मशीन को सप्लाई दे दिया है। अब इसके पावर बटन को दबाते हैं। देखिए ये हमारी वॉशिंग मशीन पावर पूरा ओके हो गया है। देखिए सारे फंक्शन भी कार्य कर रहे हैं। अभी हमने इस पेन पे रखा है, अब इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करिए। अब ये हमारा वॉशिंग मशीन चलेगा भी। देखिए हमारी फाइनली हमारी वॉशिंग मशीन ये चलने लगी। और इस तरह से हमने इस पूरे वॉशिंग मशीन को असेंबल और डिसेंबल करके समझाया है। और इसको अगर वॉश में चलाना होगा तो हम देखिए वॉशिंग मशीन चल रही है। अब इसको वॉश में चलाना होगा तो पहले हम इसको पुश करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हम इसे पावर को ऑन करें। अब इसको फास्टली चलाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस में करेंगे। एक्सप्रेस में करने के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। और अब ये पानी लेने के लिए, जब तक पानी नहीं मिलेगा तो वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा। जब तक वॉशिंग मशीन को पानी नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो प्रेशर सेंसर पे फूंक मारना होता है, जिससे ये हमारा वॉशिंग मशीन समझेगा कि पानी मिल गया है। देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया पानी का और यहाँ पे वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा होगा वाटर इनलेट वाल में। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, प्रेशर सेंसर। अब इस प्रेशर सेंसर को पिन को निकाल के और इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर मारेंगे। तो थोड़ा प्रेशर मारिए इसको। अभी वॉशिंग मशीन हमारा चलने लगेगा। हाँ नहीं